श्री राम जय श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम हर हर महादेव। वहां पर बालक के रोते हुए इनको आवाज आया, तो बाली उन बालकों को गोद में उठा लिए और अपनी पत्नी तारा को दिए। ध्यान देना, इस कल्प में जो देवी तारा प्रकट हुई हैं ये समुद्र से प्रकट हुए हैं। ध्यान देना, आप तो प्रश्न कर सकते हैं ये कहां से आई। जब समुद्र का मंथन हुआ लक्ष्मी माता ये भी प्रकट हुई हैं, तो उसी में से तारा भी प्रकट हुई है और इनसे विवाह बाली किए और तारा के पास वो बालक लाकर दिए। ध्यान देना, वो बालक तो बाली उठाए और वो लाकर के देवी तारा को दिए और वो तारा के गोद में जब बालक दिए रोने लगे, इनका सीना पिघल गया। अंत में उनको अपने पुत्र के समान इनका पालन किए, तो उस बालक का नाम पड़ा अंगद कुमार। बोलते अंगद कुमार की जय। इसके बाद श्रोताओं ध्यान देना, इधर विभीषण जी का सेलुस नाम का गंधर्व था, उसकी पुत्री का नाम था शर्मा और विभीषण जी के साथ इन दोनों का विवाह हुआ। और इनके बाद वीरोचन की पुत्री वज्रज्वाला, इनके साथ कुंभकर्ण का विवाह हुआ। और लंकापति रावण बलिष्ठ हुए, जब यह चलते थे पृथ्वी माता कांप जाती थी। ध्यान देना, चलत दशानन बोलत अवानी गरजत गरव स्रवत सुररव। चलत दशानन बोलत अवानी गरजत गरव स्रवत सुररव। आबार बहु फल छोड़ दुआरी जेला पाट पारा धना परना। पारे बहु फल दुआरी जेला पाट पारा धना परना। श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। ध्यान देना, बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो लंकापति रावण का जब राज्य इनका फैलने लगे, इनका पाप बढ़ा, पुण्य नहीं पाप बढ़ने लगा, तो इनके राज्य में चोर सब प्रकट हुए। चोर, स्त्री हरण, संत को नष्ट करना, ये सब अत्याचार होने लगे। एक सरल चोर था, एक विद्वान चोर था, यानी चोरी करने में विद्वता, सब चीज में विद्वता होता है। तो वो चोर जो थे, विद्वता चोर, उस सरल चोर के पास आए, उनको बोले कि चलो चोरी करने। उस सरल व्यक्ति जो थे वो कभी चोरी नहीं करते थे, ना जानते थे, सरल व्यक्ति थे और वो 2-4 दिन से भूखे थे, उसे भोजन नहीं मिल रहा था। बोले क्या चोरी करना होगा? बोले हाँ चलो चोरी करने के लिए, तब तुमको भोजन मिलेगा।
बोले ठीक चलिए। क्या करना होगा? बोले हम जो खोदाई करेंगे, सीन खानेंगे, खोदाई करेंगे, तुम मिट्टी को टारना। बोले ठीक, ये तो सरल काम है, हम कर लेंगे। चले गए, खोदाई कर रहे हैं, मेन चोर अंदर में घुस गया और खोदाई कर रहे हैं मिट्टी का, ध्यान देना। और इधर सरल चोर उंगलियों से खींच रहे हैं, इनका नख दुखने लगा। ये मन में विचार किए, भाई क्यों नहीं, अगर कुदाल हो जाए, टोकरी हो जाए तो मिट्टी हटाने में थोड़ा आराम होगा। तो जिस घर में सीन खान रहते, उसी घर के पिताजी बाहर में चौकी पर सोए हुए थे। उनके पास जाकर बोले कि बाबा आप हमें एक कुदाल दे दो, एक टोकरी दे दो। बोले बेटा ये कुदाल और टोकरी इतनी रात में क्या करोगे? बोले बाबा हम आए हैं सीन खाने के लिए, मिट्टी जो है ना टार नहीं पाते हैं, मेरा नख दर्द करने लगा है, इसलिए आप हमें कुदाल और टोकरी दे दो। बोले अच्छा चलो बेटा, जरा मैं भी तुझे हेल्प कर दूं, चलो मेरे साथ, हमें भी ले चलो। बोले बाबा चलिए। ये सीधा साधा था, इसे क्या पता। और इन दोनों की बात को मैन चोर सुन लिया और भाग गए। और जब ठीक उन स्थान पर आए, बोले बेटा और कोई है? बोले हाँ अंदर में है। तो अंदर में ढूंढने लगे तो नहीं है, भाग गए वो। इसके बाद बोले बाबा यहाँ थे वो, परंतु भाग गए, एक और चोर थे, एक चोर हम भी हैं। बोले अच्छा। इसके बाद आवाज लगाए, उनका भरपूर स्वागत हुआ। बिना भोजन पाए ये गाल सब जो है फूल गया। इसके बाद दूसरे दिन मैन चोर और सरल चोर दोनों मिले। बोले अरे तेरे चक्कर में हम भी अंदर हो जाते, तुझे क्या आवश्यकता था उनके पास जाने का? बोले हमें क्या पता, ये बताते तो आप कि किसी के पास नहीं जाना है। बोले देखो चलो चोरी करने के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, देखते हो मेरा हाल क्या है, अभी तक मेरा नक्शा सही नहीं हुआ है, बिगड़ा हुआ है। बोले नहीं नहीं अब नहीं होगा, हम तुमको समझा देते हैं जिस तरह उसी तरह करना। बोले ठीक चलो तब। बोले देखो अगर ऐसा कुछ सोचो, अंदर तुमको अब घुसाएंगे, क्यों बाहर में तुम इधर उधर कर देता है, हम भी पकड़ा देंगे तेरे चक्कर में, इसलिए हम तुम अंदर जाना। अगर कहीं हलचल हो तो कहीं छुप जाना, परंतु प्रकट मत रहना, और भाग नहीं सकते हो तो छुप जाओ, समय मिलेगा तो निकल जाना। बोले ठीक। मैन चोर अंदर में सीन खाने अंदर चले गए, ये सरल चोर अंदर चले गए, मैन चोर बाहर हैं। अब एक संदूक था, ताला तोड़ रहे थे, ताला नहीं टूटे, तो अंत में उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। संदूक समझते पुराने जमाने का। अब उसके लिए तो वैसा बनाना होगा घाट, तभी तो संदूक निकलेगा। तो उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वो जो सरल चोर थे उसको तो भूख लगे हैं। और उस घर में एक वृद्ध माता सोई हुई थी, और दूध भी है, चावल भी है, और जलावन का भी व्यवस्था है। तो इनके अंदर में एक सोच हुआ, क्यों नहीं हम खीर बना लें। ये घर के अंदर में खीर बनाना प्रारंभ किए। समझ रही है मैया? जब खीर बनाना प्रारंभ किए तो अध सिजवा, समझते, आधा सिझा है आधा भी कच्चा है। तो वो वृद्ध माता जो है, समझ रहे हैं, खराठा मारी। जैसे ही वो खराठा मारे तो ये सरल चोर बोले अरे मैया थोड़ा धैर्य रखो, हम तुम्हें भी देंगे खीर खाने, इसलिए सो जाओ। इसके बाद फिर थोड़ा देर बाद खराठा मार दे। फिर ये बोले, इस प्रकार से इनको परेशान कर दिए खराठा मार। उसे क्या पता कि कोई कुछ बात कर रहे हैं, वो तो नींद में है, खराठा मार रहे हैं। अंत में इस सरल चोर को क्रोध आया और एक कलछुल उठाया वो खीर को, बोला रे ये लो, हम नहीं खाएंगे और ना सीझेगा, पहले तुम ही खा लो। एक कलछुल उससे हंडी से निकाले और उनके मुख में गरम ही डाल दी। बस वो खिलाना शुरू। वो सरल ये वृद्ध माता रोने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा मुख जल रहा है। वो रात को खिलाने लगी। और ये जो सरल चोर थे, हाँ याद आया, हमको बोले थे छुपने के लिए,
तो ये क्या किए, छज्जी के ऊपर फान गए और छुप गए। अब ये चिल्ला रही है और समाज का व्यक्ति जब जान गए भाई इस घर में कुछ हो गया है, ये चिल्ला रही है वृद्ध माता, तो वृद्ध माता किवाड़ को खोल नहीं पाए, क्यों, मुख तो बड़ा बड़ा हो गया है, होठ सब जलकर बोल भी नहीं पाती है सही से। तो बाहर का व्यक्ति जबरदस्ती दरवाजे को तोड़ दिए और प्रवेश किए। तो जैसे ही प्रवेश किए और वृद्ध माता के मुख को देखे, आपस में सब कोई विचार करने लगे, देखो ये अपने पुतहू और पोता से छुप करके, बेटा से छुप कर, ये देखो ये बुढ़िया खीर बना के खा रही थी, ये झटपट में खाई होगी, इसका मुख जल गया है। तो वृद्ध माता कहते नहीं नहीं बेटा, हम नहीं बनाए हैं ना हम खाए हैं। बोले देखो कैसे झूठ बोल रही हैं, पुतहू से छुपा के खीर खाती हैं और कहती है कि नहीं, और मुख जल गया है तो भाग रही हैं बातों से। तो अंत में वृद्ध माता बोली, अरे ये ऊपर वाला जाने कि हमारा कोई गलती नहीं है, ये ऊपर वाला जानता है। तो ऊपर में तो चोर था बैठा हुआ छज्जी पर, वो बोले अरे बुढ़िया तू बोल रही थी कि हमें खीर बार बार दो, तभी तो हम एक डब्बो आपके मुख में खीर दिए। अब तो उनका फिर स्वागत शुरू, फिर उनका स्वागत किए। तो सज्जनों, चोर ऐसे सब भी होते हैं जिनको मालूम नहीं होता है और चोरी करने के लिए चलते हैं, समझ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो लंकापति रावण जब चलते थे, आइए अब कथा की ओर। लंकापति रावण जब चलते थे तो पृथ्वी माता कांप जाते थे, क्यों, इनके पाप से।